खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा ये दाखिल करके बताया है कि आदेश का पालन किया गया तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों समेत कई जो अन्य ढांचों को है वो ध्वस्त करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के हिसाब से राज्य के करीब 40% जमीन को वन भूमि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को अब इस मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रवार को अरावली वन क्षेत्र के ऊपर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो इस पूरे हरियाणा का प्रभावित होगा। यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ ये पूरे तरीके से भेदभाव। अभी हम उसी अरावली वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, अरावली वन पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि पीएलपी एक्ट के तहत हरियाणा सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा तो उसमें साफ किया हरियाणा सरकार ने कि लगभग जो है वो 40% हिस्सा और कई जिले इससे प्रभावित होते हैं। लगभग 11 जिले जो है वो उन्होंने माना है कि 11 जिले जो है वो इसी तरीके से अरावली वन पर्वत क्षेत्र के ऊपर बने हुए हैं और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का हवाला दिया है हरियाणा सरकार ने कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है, कानून व्यवस्था जो है इस मामले को लेकर के खराब हो सकती है यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने साफ किया कि हम जो है वो सक्षम नहीं है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जवाब जो जिस तरीके से 85 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया है हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 15 नवंबर की तारीख जो है वो इस पूरे मामले पर दोबारा से लगी है। 15 नवंबर को जो है वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एकाएक गरीबों के आशियाने तो तोड़ दिए, लेकिन जब अमीरों के फार्म हाउस और शिक्षण बड़े बड़े संस्थानों को तोड़ने की बारी आई तो अपने हाथ जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन गरीबों के आशियाने पूरे तरीके से खोरी गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या ये फार्म हाउस और जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके खिलाफ भी हरियाणा सरकार कोई सख्त कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। सुशील, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अब जो है हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए कुसुम, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव का जो पूरा मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया था और ये कहा था कि खोरी गांव जो फिलहाल वन क्षेत्र में बना हुआ है उसको पूरा ध्वस्त किया जाए। हालांकि इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हुई। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का पीएलए लैंड को लेकर एक बड़ा जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया था कि 2018 के मुताबिक जो भी क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो 40% जो पूरा हेक्टेयर का पूरा एरिया होता है उसके अंतर्गत आएंगे तो वो वन क्षेत्र माने जाएंगे। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है और उसी ऑर्डर को कंपाइल करते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए ये बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को माना जाता है तो न केवल गुड़गांव बल्कि हरियाणा, अरावली और तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका असर इस पूरे फैसले को से कहीं ना कहीं उस पर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस पूरे फैसले को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है तो आने वाले समय में हरियाणा में और गुड़गांव में लगभग 11 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें बड़े स्कूल, बड़े सरकारी कार्यालय और बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वो इसके दायरे में आएंगे। और अगर उनको ध्वस्त करवाया जाता है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये फिलहाल आदेश संभव नहीं है। लगभग 1485 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको लेकर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अभी भी खोरी गांव में उन पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि उनको नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वन क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को विस्तृत देखेंगे, लेकिन जो फरीदाबाद प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू जारी रखे। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि उन तमाम लोगों को फिलहाल प्रशासन के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। चूंकि कल इस पूरे मामले की जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान तमाम जो प्रॉपर्टी के मालिक थे होगा उनकी कि तरफ से आगे क्या कुछ कहा जा सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो हरियाणा सरकार का ये कहना है कि अगर यहां से अवैध निर्माण जो है वो हटाया जाता है तो खासा असर जो है वो लोगों पर इसका पड़ेगा। फिलहाल खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।